सभी साथियों को नमस्कार। इस बदलते मौसम में आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बदलते मौसम में हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित होता है। हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, फीवर ये सब आसानी से हो जाता है, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है। दिन में धूप, गर्मी और रात में ठंड पड़ रही है। तो आप सभी ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आगे हम बात करेंगे कि अंतिम जो नबी हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, उसके पहले 25 नबी हुए। 25 नबियों के बाद यह घोषणा कर दी कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई मैसेंजर नहीं आएगा, कोई संदेशवाहक नहीं आएगा। अंतिम नबी हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। और तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और अंतिम जो तीर्थंकर हुए भगवान महावीर हुए। तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी ने, इस्लाम धर्म ने कहा कि अब यह अंतिम हमारे नबी हैं, दूसरे नबी नहीं आएंगे। इसके पहले 25 नबी आ चुके हैं। 25 नबियों की चर्चा है कुरान में, और नबी अब नहीं आएंगे, यह हमारे अंतिम नबी हैं। जैन धर्म में अंतिम जो है तीर्थंकर भगवान महावीर को माना गया कि अब दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे। आखिर इस सब के पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है? देखिए, रहस्य क्या है? सत्य तो एक होता है, जो इब्राहिम साहब ने और भी बहुत सारे नबियों ने बताया, वही बात जो है हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताया, जो पहले के 25 नबियों ने बताया। भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थंकरों ने जो बातें बताई, उसको भगवान महावीर ने बताया। तो इस बात पर फुल स्टॉप इसलिए लगाया गया कि नबियों की संख्या आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और इतने सारे हो जाएंगे कि जो भी मानव है वो भटक जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, हमारे अंतिम नबी मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। जैन धर्म में तीर्थंकरों की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो जाती कि आप हम सभी जो है, जो भी जैन धर्मावलंबी हैं, वे जो है दिग्भ्रमित हो जाते कि कितने हमारे तीर्थंकर हैं। इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया गया कि अब कोई तीर्थंकर नहीं आएगा, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर है। इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब के बाद कोई नबी नहीं आएगा, वे अंतिम मैसेंजर और संदेशवाहक हैं। अब यह क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि सत्य एक है। 25 नबी आए, 2500 नबी आए या 25,000 नबी आए, सब एक सत्य के बारे में ही बताएंगे, खुदा के बारे में बताएंगे। जिन्होंने सत्य को जाना है उसी चीज को बताएंगे। जो बात मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुरान में बताई है, वही बात कोई भी आएगा तो बताएगा। मान लिया कि हम प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं, तो हम जो बताएंगे वही बात जितने भी लोग मिलकर आएंगे वो प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं तो हम बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे हैं, हम उनसे रूबरू हो गए। तो वह जो पैगंबर थे वे खुदा से, अल्लाह ईश्वर से जो रूबरू हुए, तो उन्होंने उनके बारे में बताई। तो सत्य तो एक है, एक ही के बारे में बताना, तो सब वही बात बताते। इसीलिए इस बात को क्लोज कर दिया गया, फुल स्टॉप कर दिया गया कि अब कोई नबी नहीं आएंगे, अंतिम नबी हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को जैन धर्म माना गया। वो भी जो सत्य से परिचित हुए। सत्य तो एक है, उसको अद्वैत कहेंगे, एक नहीं कहेंगे, दूजा नहीं। अद्वैत का मतलब होता है दूसरा नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके पीछे कारण यही है कि अब वे नहीं आएंगे, और जो आएंगे भी 2500 आए, 25,000 आए, 25 करोड़ आए, जिनको भी सत्य से साक्षात्कार होगा
वे सभी वही चीज बताएंगे जो तीर्थंकर भगवान महावीर ने बताया, वही बात ऋषभ देव ने बताया, वही बात इब्राहिम साहब ने बताया, वही बात मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताया। तो हम किताब को मोटी करने से, रिलीजियस बुक को मोटी करने से बेहतर है हम उस चीज को जाने जिन चीजों को उन्होंने बताया। इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया कि अब कोई नबी नहीं है। लेकिन यह जो धरती जो है ना, ऐसी नहीं है, बांझ नहीं है जो संत को, पैगंबरों को, तीर्थंकरों को पैदा नहीं करेगी, पैदा करती है। और आज भी इस पृथ्वी पे बहुत सारे तीर्थंकर और ज्ञानी और प्रोफेट हैं जो बिल्कुल उसी बात को कहते हैं जो बात को कुरान में कही गई है, उसी बात को कहते हैं जो भगवान महावीर ने कही है, जो बुद्ध ने कही है, जो कृष्ण ने कही है, जो यीशु मसीह ने कही है, जो गुरु नानक जी ने कहा है या कबीर ने कही है। सभी का कहना एक ही है, सत्य एक है तो एक ही ना कहेंगे। सूर्य को तो सूर्य ही ना कहेंगे। हाँ, उसके लिए शब्द अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कहेंगे तो सबको वही, सबका काम एक ही है। सूर्य का काम है प्रकाश देना, गर्मी देना, जीवन देना। तो सूर्य जो है, आप सूर्य को सन कहो, आदित्य कहो, भगवान भास्कर कहो, या तुम ग्रह कहो, जो भी कहो, लेकिन उसका मूल जो काम है हमें जीवन देना है। सूर्य हमें जीवन देती है, रोशनी देती है, सारे प्राणियों के जीवन में जो है उत्साह लाती है, ऊर्जा लाती है। उसी प्रकार जो है परमात्मा को, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम कहोगे, उस सत्य एक ही है। उस सत्य को जिसने भी जाना वही कहा। जो सत्य को अलग से नहीं कहा जा सकता, सत्य एक ही है। इसीलिए यहाँ पर 24वें तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर तक कलर्ट कर दिया गया जैन धर्मों में कि अंतिम तीर्थंकर है, क्योंकि वे जो बोल चुके हैं उसके पहले भी 23 तीर्थंकर बोल चुके हैं, और जो भविष्य में आएंगे वो भी वही बताते। इसीलिए यहाँ पर जैन धर्म में तीर्थंकरों ने इस चीज को कलर्ट कर दिया, भगवान महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना और उसको कलर्ट कर दिया। और कुरान में, इस्लाम धर्म में 25 नबी पहले आए हुए थे। 25 नबियों के बाद जो है अंतिम नबी मोहम्मद पैगंबर साहब हुए। उन्होंने जो लोगों को बताई और कहा कि अंतिम नबी है, अब दूसरा कोई नबी नहीं आया, वो भी ठीक ही था कि उन्होंने भी इसी बात को बताया जो उसके पहले 25 नबियों ने बताया था। तो ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में कोई अलग से नहीं बता सकता है। वो जो है, उनकी जो शाश्वतता है, उनका जो हमेशा से जो सनातन है, जो सदैव है, शाश्वत है, अविरल है, जो जन्मता है, न मरता है, आदि है, न अंत है, वो सदैव है, सदैव है, शाश्वत है, वही तो सनातन है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, इसीलिए वहां पे इस्लाम धर्म में कलर्ट कर दिया गया कि अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं आएंगे। जैन धर्म में इस चीज को कलर्ट कर दिया गया कि अंतिम भगवान महावीर है, तीर्थंकरों के अंतिम जो है नाथ जो है यह है। तो ये सारी बात है। अब रही बात, हमारा कहने का मतलब है कि हमें ज्ञान कहीं से ही प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान कोई जाति धर्म में नहीं आता है। ज्ञान का, गीत का, कला का, संगीत का, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है। यदि फतेह अली पाकिस्तान में गाता है तो इंडिया में बड़ी चाव से सुनी जाती है। यदि कोई गायक, जैसे कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, पाकिस्तानी गायक है, अत्ताउल्ला खान का गाना पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा सुनी जाती है। इंडिया के गायक लता मंगेशकर हो, रफी साहब हो, या किशोर कुमार हो, या आशा भोसले हो, या बहुत सारे हमारे यहाँ पे कैलाश खेर हो, तो बहुत सारे गायक हैं जिसके गानों को पूरे दुनिया में सुनी जाती है। तो जाति धर्म बंधन से मुक्त ये लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो विद्वान होते हैं। ये जो है ना, सीमा रेखा से परे होते हैं, सीमाओं को क्रॉस कर जाते हैं। कहा भी गया है कि स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा जो होता है अपने राज्य में पूजा जाता है। जैसे नीतीश कुमार बिहार में पूजे जाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन इसी राज्य में भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं, वो सीमा रेखा को पार कर गए। इसी आपको बिहार के क्रांतिकारी आपको वीर कुंवर सिंह, तो उनकी भी पूरे देश में पूजा होती है। स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनकी पूजा जो है पूरे देश में होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कलाकार है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, संत है, वो सीमा रेखा में नहीं बंधता है, वो सीमा रेखा को पार कर जाता है। उसके लिए जो है बॉर्डर नहीं है। कहा भी गया है कि उसके लिए कोई भी बॉर्डर नहीं है। वह बॉर्डर को पार करके इंसान के जो है रूहानी दिल में, रूह में, आत्मा में उतरता है। तो मेरा ये कहना है। और भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य कहेंगे तो आपको लगेगा ऐसा, राज्य कहो या देश कहो, भारत, जिसे आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य लिखा हुआ है, लेकिन उस समय गणतंत्र था, गणराज्य था, इसलिए राज्य लिखा गया। तो हमारा जो संदेश है ये है कि किसी भी जाति धर्म से आप ज्ञान ले लो, वह किसी भी जाति धर्म से, क्योंकि वह सीमा रेखा से परे है। जाति धर्म उसके लिए मायने नहीं रखा। इसी पर कबीर दास ने कहा, किस जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ रहन दो म्यान। जैसे मित्रों आप देखोगे, कबीर दास का कहना है कि साधु की यानी सज्जन की, ज्ञानियों की जाति मत पूछो, उनकी ज्ञान लो। जिस प्रकार तलवार खरीदो, तलवार के म्यान से कुछ नहीं होता है। म्यान तो तलवार के सुरक्षा के लिए, लेकिन असली काम तलवार से होता है। तो तलवार को छोड़, खरीदो, तलवार को मोल करो, उसको खरीदो, म्यान की चक्कर चिंता छोड़ दो। उसीलिए जाति की चिंता छोड़ दो, धर्म की चिंता छोड़ दो। हमें उससे जो मूल चीज है ज्ञान, उस ज्ञान की प्राप्ति करो। जाति धर्म से ऊपर है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति करो। जिस तरह मथने से दही को हम घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, उसी तरह हम अपना खोज, रिसर्च, अनुसंधान हमेशा नई खोज पर, नई ज्ञान पर, सोच पर लगानी चाहिए, न कि जाति धर्म में उलझना चाहिए। तब तो ऐसे सोचोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल दिया, क्या वे मुस्लिम जाति के थे? क्या उसको जाति बंधन में रख पाएंगे? नहीं, जाति बंधन से बहुत ऊपर की विषय वस्तु। उसी तरह इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और होमी जहांगीर भाभा, हमारे देश को ये सारे वैज्ञानिकों ने, महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सभी ने अपने अपने ढंग से देश की सेवा की है। किसी ने बलिदान दिया, किसी ने खोज किया, किसी ने देश को उन्नत विकासशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए कार्य किया। तो हम इसमें जाति बंधन में नहीं उलझना है, हमें ज्ञान के स्रोत को खोजना है। जैसे दीपक जल रही है उससे ही प्रकाश मिल रहा है, या बल्ब जल रहे उससे ही प्रकाश मिल रहा है। सूरज की रोशनी आत्मज्ञान है, वो बहुत बड़ा प्रकाश है, दुनिया को प्रकाशित करते है, उससे भी हम ऊर्जा और रोशनी लेते हैं। तो मेरे कहने का मित्रों ये मतलब है कि जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठो और हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जाति धर्म से ऊपर। इसीलिए कबीर दास ने बार बार कहा है, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ रहन दो म्यान। जिस तरह कलम के ढक्कन को छोड़ो चिंता, हम जो कलम है, पेन है, पेन के ढक्कन के बिना भी हम पेन से लिखेंगे। ढक्कन तो उस पेन की सुरक्षा के लिए, तो ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसको हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन पहला काम हम उस पेन को खरीदेंगे जिससे हम लिखते हैं। तो मूल चीज जो है, ऊपर से ढक्कन 15% नहीं भी रहेगा तो अभी उस पेन को, उस कलम को कार्य करने में कोई समस्या, दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार हमारे बहुजन समाज, जाति पिछड़ा वर्ग के, वंचित समाज के, SC ST कास्ट के जो लोग हैं 85% हैं, लेकिन वे क्या है,
अंधविश्वास, पाखंड, कर्म कांड, जातिवाद में उलझ करके, ऊंच नीच के भेदभाव में उलझ करके अपना विकास नहीं कर रहे हैं। और जो ऊपर से जो 15% लोग हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कलम का ढक्कन 15%, और 15% लोग जो है कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। उनको जाति भेदभाव से मतलब नहीं। जैसे आपने देखा होगा, मीरा जी थी, मीराबाई, मीराबाई के गुरु है रविदास जी। वो जाति के चमार, और मीराबाई कहाँ छत्रानी है, छत्रानी होकर के भी रविदास से शिष्यता ग्रहण करी। रविदास के शिष्य है मीराबाई, लेकिन ज्ञान उन्होंने लिया किससे? रविदास जी से। तो मित्रों, हमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमें ज्ञान, आत्मज्ञान की खोज में निकलना है। जाति धर्म के बंधन को छोड़ करके यदि रविदास जी के पास है तो ज्ञान लेंगे, यदि कबीरदास के पास ज्ञान है, गुरु नानक के पास ज्ञान है, ओशो जी के पास ज्ञान है, बुद्ध के पास, महावीर के पास ज्ञान है, हमें मतलब ज्ञान से है। वो पहले क्या थे नहीं थे उससे मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं है। यदि मान लिया कि आपको पहले ये जो डाकू रत्नाकर थे, तो मान लीजिए वाल्मीकि जी पहले डाकू रत्नाकर थे, तो उनके पिछले जिंदगी से मतलब नहीं है। उन्होंने जो रामायण की रचना करी और उन्होंने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से ना हमको मतलब है। सभी का अतीत होता है, अतीत के पीछे नहीं जाएंगे। उन्होंने अंत में हमको अपने आप को रिवाइज करके क्या हमको दिया, उस चीज पे जाएंगे ना। तो हमें ज्ञान है। भारत क्या है ना, अध्यात्म का ज्ञान का देश है। यह अध्यात्म ज्ञान को जो है ना विकसित किया है, इसको संजोया है। तो हमें जो है अध्यात्म ज्ञान धर्म जो है, जो भी सही हो उस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है। भारत देश जो है कहता है ना, इसमें एक महेंद्र कपूर का गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गोरे काले में भेद नहीं है, हर दिल से हमारा नाता है, जहाँ नर में राम अभी नारी में अभी भी सीता है। कितने पावन है लोग यहाँ पे, मैं उसकी शीश नवाता हूँ, भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी जाति धर्म लोगों का सम्मान है, प्रतिष्ठा है। कुछ राजनीतिक दल इसमें जो है विद्वस्ता डालते हैं, भेद डालते हैं, उस भेद में नहीं पड़ना है। हम अपने अतीत को अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमारा जो देश का अतीत है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। हमारे पास वेद उपनिषद इतने सारे धर्म शास्त्र हैं और इतने सारे आध्यात्म के पुंज हैं, इतने सारे ज्ञान प्राप्त जो है हमारे देश में, बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, रविदास, इतने सारे संत हैं। उनके बातों को अपने हृदय में बसाना है, और बसाना ही नहीं है, उनके बताए हुए मार्ग पे बढ़ना भी है, चलना भी है। तो मित्रों, यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मावलंबियों को मिलकर जुल करके देश के विकास में योगदान करना है। हमें जाति धर्म के बंधन से उलझना नहीं है, इससे हमको उलझन को, बंधन को काटना है और एक दूसरे के विकास में सहयोगी होना है, और यह जरूरी है। राजनेताओं का क्या है, वो आपस में लड़ाएंगे नहीं तब तक उनकी राजनीति की रोटी नहीं सेकी जा सकती है। आपने देखा होगा कुंभ में जो घटना घटी, तो वहां के मुस्लिमों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के लोगों को सेवा दिया, और ऐसा ही होना चाहिए। आपसी द्वेषता नहीं रहना चाहिए, आपसी कलह नहीं होना चाहिए। इस कलह से हम सही विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। नेताओं का काम है आपस में लड़ाना, वे लड़ाने के लिए धर्म में, जाति में बांटने का काम करेंगे। इससे हमें दूर रहना है। हमें एक मैच्योर, परिपक्व भारतीय का परिचय देते हुए भारत को विकसित बनाने में योगदान देना है, और कहीं से भी ज्ञान मिले वहां से प्राप्त करना है। पुनः अंतिम कहना चाहूंगा कि जात न पूछिए, यानी जाति न पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ल रहन दो ज्ञान। यानी हमको ज्ञान आत्मज्ञान से लेना है, प्राप्त करना है। चाहे वह सिख धर्म से मिलता हो वहां से लो, इस्लाम से मिलता हो इस्लाम से लो, हिंदू धर्म से मिलता हो वहां से लो, या दुनिया के किसी भी धर्म, यहूदी हो, 300 प्लस धर्म है, और आपको कहीं से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो आप वहां से ले सकते हो। तो ये नहीं है कि जो ज्ञान है उस पर कहीं से कोई पहरा है
और उसका बंधन है, सीमा रेखा को पार कर जाता है। ज्ञानी की ज्ञान सीमा रेखा को पार कर जाती है। प्लेटो का ज्ञान पूरे दुनिया को आपको प्रकाशित करती है। अरस्तु का, सुकरात का, खलील का, मंसूर का, वैज्ञानिक आइंस्टीन का, न्यूटन का, आइजैक न्यूटन का, या गैलीलियो का, या आर्यभट्ट का, किसी का भी ज्ञान तो पूरे दुनिया में, जैसे किसी ने मैथ का, गणित का खोज किया तो अब पूरे दुनिया में सूत्र कार्य करती है। तो विज्ञान भेद नहीं करती, उस तरह परमात्मा ही भेद नहीं करती। विज्ञान को अलग और परमात्मा को अलग नहीं करना है। विज्ञान का फार्मूला पूरा दुनिया में काम करती है। जैसे 1+1=2 होता है, तो आप वही पूरे दुनिया में काम करती है। अब भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, यानी ग्रह भी कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में, और आस्था के भाषा में भगवान भास्कर, भगवान आदित्य, भगवान सूर्य कह सकते हैं। वो भी जो है ना प्रकाशित कर रहा है दुनिया को, रोशनी ऊर्जा दे रहा है। तो भेदभाव कहाँ करता है? सारे पृथ्वी की धरती कहाँ भेदभाव करती है? कोई फसल कहाँ भेदभाव करती है? वही गेहूं आप खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी आटा चावल दाल सभी खाते हैं, तो भेदभाव कहाँ करते हैं? उसी तरह परमात्मा खुद अल्लाह कहाँ भेदभाव करता है? सभी को बराबर हवा, पानी, रोशनी, भोजन, जीवन सब दे रहा है। इसीलिए शब्दों में भेद हो सकता है। अंग्रेजी नाम में गॉड हो सकता है, खुदा हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो कार्य है सभी को जीवन देना है। उसी प्रकार हम सभी को भी आपसी प्रेम में मिलकर भाईचारा को निभाते हुए विकसित राष्ट्र बनाना है। नेताओं के बहकावे में नहीं आना है, और ना ही किसी फालतू के धर्म गुरुओं के बहकावे में आना है। धर्म गुरु जो है अपने अपने धर्म को बड़ा बताता है, वो अपने झंडा को ऊंचा रखता है, लेकिन धर्म समानता सिखाती है। वह धर्म नहीं है जो समानता नहीं सिखाती है। धर्म तो ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए न बना है। तो धर्म क्या है ना, झंडा गाड़ दिए, झंडा में अपना जो डंडा लगा दिए, तो झंडा के आड़ में डंडा ऊंचा कर रहे हैं। तो डंडा ऊंचा करने से समानता नहीं आएगी। सभी धर्मों को मिलकर के समानता लाना, धर्म का काम है समानता लाना, सहृदयता लाना, लावण्यता लाना, सौम्यता लाना, भाईचारा लाना, प्रेम लाना। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं कि कितना भी किताब पढ़ लो, कुरान, बाइबल, गीता, कुछ भी, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम का बीज नहीं पड़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए कबीर तो कहते हैं पोथी पोथा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। वे 2.5 आखर कहते हैं उनकी खड़ी भाषा। तो वही अक्षर कहो या आखर कहो, जो प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का 2.5 अक्षर इशारे जो होते हैं ना, अधूरे होते हैं। लेकिन उसको जो नहीं पढ़ता है, उसने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। तो सारे ग्रंथों का संदेश है आपसी प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत। इसको नहीं यदि हम पढ़ पाए, इस मार्ग पर नहीं चल पाए, अपने जीवन में उसको आचरण में नहीं ला पाए, तो क्या है? आचरण में यदि कुछ नहीं आता है तो किताब की बातें किताब में रह जाती है, मंदिर की बातें मंदिर में रह जाती है, धर्म के गुरु की बातें धर्म गुरुओं के पास रह जाती है, और हम जो है खाली के खाली रह जाते हैं। दूसरी चीज, हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए झुकने की कला आना चाहिए। वहीं पात्र भरता है जो खाली होता है। तो अपने पात्र को खाली रखिए, ज्ञान अर्जन के लिए, ध्यान अर्जन के लिए। तो पात्र को खाली रखिए, हमेशा कचरा से भर के नहीं रखिए, क्योंकि कचरा से जब भर के रखेंगे ना, तो अमृत की बूंदें जो है ना बाहर छलक जाएगी, वो आपको पात्र में नहीं आएगी। तो सभी ने अमृत देने का काम किया है। यदि कहीं से कोई भूल हो रही है तो हमारी कमी है, तो हमें अपने कमी को सुधार करने की जरूरत है। तो पुनः दोस्तों आपसे कहूंगा, आपसे अंतिम है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गोरे काले में भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, जहाँ नर में राम भी, नारी में भी सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ पे, मैं सबकी शीश नवाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस गाना में महेंद्र कपूर ने ये भी गाया है कि यहाँ पे जो है ना पत्थर की पूजा होती है, या आस्था का प्रतीक है। पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन कण कण में भगवान, रोम रोम में राम है, उसके बिना तो दुनिया नहीं है। तो इसीलिए हम सभी को परमात्मा मानेंगे। हालांकि इसका खंडन किया है कबीर दास ने कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे अच्छी आटा चक्की जिसको पीस खाए संसार। तो मित्रों, क्या है कि आत्मज्ञान के लिए हमको अंधविश्वास, कर्म कांड, पाखंड के जाल में नहीं उलझना है। हमें
उस परम तत्व को जानने के लिए अपने हृदय में उतरना है। यह परमात्मा का वास यहाँ हृदय में, ये गीता में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है। तो यह जो बात कही गई है बड़ी सोच समझ की गई है कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पहाड़, उससे अच्छी है चक्की जिसे पीस खाए संसार, तो उससे पालन होता है। कबीरदास ने कहा है कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग, मिर्ग ढूंढे बन माई। ऐसे घट घट राम है दुनिया जनत। तो सभी के हृदय में जिस तरह कस्तूरी जो होता है ना, मिर्ग के नाभि में रहती है और उसकी खुशबू से पागल होकर मिर्ग जो है जंगल जंगल भटकता है, उसी तरह हमारा ईश्वर खुदा अल्लाह जो हमारे हृदय में है, वो परम तत्व हमारे हृदय में है। उसको ध्यान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से, गुरुओं के शरण में जाके हम जान सकते हैं, अवश्य जान सकते हैं, निश्चित तौर पे जान सकते हैं। क्योंकि जब कबीर अंगूठा छाप जान सकते हैं और बुद्ध जान सकते हैं, महावीर जान सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं जान सकते हैं? सभी जान सकते हैं। और हम जानने के लिए जब हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, सदगुरु की शरण में जाएंगे तो अवश्य जान जाएंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को उज्जवल भविष्य और विकसित भारत के, विकसित राष्ट्र के निर्माण में आप सभी की भूमिका की आशा करता हूँ कि आप सभी आपसी प्रेम भाईचारा का जो है संदेश देंगे और जहाँ भी रहेंगे कहीं भी किसी तरह का उत्पात, दंगा फसाद, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद से अपने आप को दूर रखेंगे, लोगों को भी दूर रखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी मित्रों को पुनः प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।